बोलना मत ना। बोलो सगुदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर महापुर रामलाल जी, योग मार्तंड योगेश्वर भगवान, हम सभी के प्राणाधार सतगुरु स्वामी देवीदास महाराज जी के शिष्य चरणारविंदों में हम सभी भक्तों का साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आइए देव की कृपा करुणा आशीर्वाद से आज का सत्संग आरंभ करते हैं। आज के सत्संग में महाराज जी प्रेरणा देते हैं कि योग की महिमा के बारे में बताई जाए। हमारे गुरु योगेश्वर भगवान महाप्रभु रामलाल जी प्रभु के प्रभु महाप्रभु है। योग मार्तंड दादा गुरुदेव मुकेश्वर भगवान महान योगी हुए। हमारे प्राणाधार सतगुरु देवीदास महाराज जी साक्षात पर ब्रह्मा योगेश्वर भगवान हुए। इस प्रकार त्रेता में भगवान राम ने योगी बनकर संसार का कल्याण करा, पापियों का संहार करा और उन आत्माओं का कल्याण किया। उसी प्रकार द्वापर युग में और त्रेता युग में गुरु वशिष्ठ ने भगवान राम को योग का ज्ञान दिया। योग शक्ति के द्वारा उन्होंने भगवान राम को की आत्मा को उज्जवल किया और परब्रह्म परमेश्वर के साथ उनकी आत्मा को अभेद कर दिया। वही राम राजा दशरथ के पुत्र से भगवान बन गए। जीव जिस समय अपने आत्म स्वरूप को जान जाता है उस समय वह जीव नहीं रहता, भगवान बन जाता है। जब तक जीव को अपनी आत्मा की ज्ञान ना हो तब तक वह नश्वर शरीर को ही चैतन्य स्वरूप मानता है। पंच तत्वों से बना हुआ इंद्रियों को ही वो सत मानता है। और जो इस पंच तत्वों के बने हुए शरीर के अंदर भगवान चिन्मय सूक्ष्म प्रकाश रूप से विराजमान है उनको वो असत मानता है। कल के सत्संग में यही था, अविद्या क्या है, विद्या क्या है, तप क्या है, ज्ञान क्या है, धर्म क्या है। इनको अपनाकर इस प्रकार हम तीन हीनों से मुक्ति पा सकते हैं जिनके कारण हम दुखी रहते हैं। तीन ताप से जैसे मुक्ति पा सकते हैं, तीन दोष और तीन गुण। ये चीजें जो और ये जो तीन ऋण, तीन ताप, तीन दोष, तीन गुण, इनके कारण जीव दुखी होता है। महाराज जी फरमाते हैं कि इन कष्टों से मुक्ति पाने के लिए केवल और केवल गुरु भक्ति, गुरु सेवा, गुरु का सत्संग और मन वचन कर्म से गुरु के चरणों का समर्पण। फिर उसके बाद महाराज जी ने फरमाया जीव को सत्कर्म भी करना चाहिए। दान उच्च कोटि का, गुरु को मध्य में रखते हुए विद्या उसके अंदर आना चाहिए। विद्या का मतलब जो जैसा है उसको वैसे ही देखना। दिन को रात नहीं कहना, रात को दिन नहीं कहना, वह विद्या है। विद्या का मतलब जो सत्य है, जो दिखाई दे रहा है उसको वही कहो। अब
जीवन चलता है, शरीर चलता है, इसको चलाने वाला कौन है? एक शक्ति है। तो हम उस शक्ति को कैसे नकार सकते हैं? उस शक्ति जो एक पराशक्ति होकर ब्रह्मांड को चलाती है, उसको परमेश्वर कहते हैं। ब्रह्मांड को चलाने वाला जो शक्ति है, हम उसको नकार नहीं सकते। यानी कि जो चीज है उसको अगर हम वही माने, वैसे ही देखे, इसी का नाम विद्या है। आत्मा है, अजर है, अमर है, शाश्वत है, इसको इस प्रकार मानना ही विद्या है। अगर इसके विपरीत हम पंच तत्वों का बना हुआ, इंद्रियों का बना हुआ शरीर को सत्य माने, यह विद्या है। इस प्रकार तप, दान, ज्ञान, धर्म, विद्या के बारे में महाराज जी ने कल परसों 3 दिन से बहुत प्रवचन करा रहे थे। आज का जो विषय है, महाराज जी फरमाते हैं कि हमारे गुरु योगी गुरु है। संसार मानता है योग उच्च कोटि का विद्या है, क्योंकि त्रेता में भगवान राम ने योग किया और योग की शक्ति को प्राप्त करके उन्होंने दुष्टों का संहार किया। सारा संसार को उन्होंने अपना बना लिया योग शक्ति के बल। महाराज जी आज के प्रवचन में बताना चाहते हैं, फरमाना चाहते हैं कि योग क्यों महान है, योग को क्यों महान कहा गया। फिर जब हम द्वापर युग में दृष्टि डालते हैं, भगवान श्री कृष्ण वो तो एक वासुदेव घर में उन्होंने जन्म लिया, अपना देवकी, क्या कौन से तन, देवकी ना, देवकी के घर जन्म लिया। वासुदेव ने उनको उनकी रक्षा के लिए उनका पालन पोषण करा। यशोदा घर में पालन पोषण हुई। पहले तो एक राजा के पुत्र रहे, परंतु वही श्री कृष्ण भगवान हो गए। कैसे हुए? जब उनको भी आत्मज्ञान हुआ, उन्होंने योग को अपनाया और अर्जुन को भी उसी योग के लिए प्रेरणा दी, योग का ज्ञान दिया और अर्जुन को योग साधना सिखाई। अर्जुन को योग के बाद बहुत उपदेश करा। अर्जुन की मोह अज्ञानता को हरने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया। उस ज्ञान के ऊपर गीता के 18 अध्याय छप गए। आज इस युग में जो जीव गीता के अनुसार अपने जीवन को चलाता है, उसका जीवन ही सफल है, उसका जीवन ही महान है। गीता सुंदर अलौकिक दिव्य जीवन जीने के लिए एक महान प्रेरणा स्रोत है। हमारे गुरुदेव बचपन में योग वशिष्ठ का पाठ किया करते थे और जिसमें आत्मा परमात्मा का ज्ञान है, जिसमें ये ज्ञान है कि किस प्रकार मनुष्य इस आत्म तत्व को अनुभूत कर सकता है और अपने आप को परम परमेश्वर के दिव्य स्वरूप में अभिव्यक्त कर सकता है। ऐसा ज्ञान पाकर महाराज जी ने उस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाया। उसी प्रकार रामचरितमानस का पाठ किया करते थे महाराज जी, जिसमें लिखा है, आरंभ में लिखा है कि परहित बसे जिनके मन माही दिनो तात कछु दुर्लभ नहीं। इस महामंत्र को महाराज जी ने अपने जीवन में अपनाया। बाल्यकाल से महाराज जी परहित में लगे और सारा संसार महाराज जी के चरणों की पूजा करता है। सारा संसार महाराज जी को भगवान मानता है। भगवान कौन है? जो स्वयं प्रकाश रूप है, दूसरों को प्रकाशित कर देते हैं। भगवान कौन है? जो
भक्तों के कष्टों को अपने पर लेकर उन्हें कष्ट मुक्त कर देते हैं। भगवान कौन है? जो हर पल परमार्थ में रहते हैं। भगवान कौन है? जिनको अपना कोई स्वार्थ नहीं है, जो स्वयं शक्तिशाली होते हुए अपने शक्ति के द्वारा देश, काल, जाति, ब्रह्मांड के जीवों का कल्याण करते हैं। भगवान कौन है? जो अपने शरण में आने वालों को अपना जैसा प्रेम करते हैं, जो शरणागतों के अंदर अपनापन भर देते हैं, वही भगवान है। भगवान कौन है? जो अपने शरणागतों को कुमार्ग में जाने से बचाते, सन्मार्ग में रखते हैं। तो हमेशा अपने भक्तों को अपना जैसा बना देते हैं। अपना जैसा बनाने में जिनको महान सुख की प्राप्ति होती है, वो भगवान। महाराज जी फरमाते थे, संसार में कोई भी अपना रूप किसी को नहीं देता। इंद्र देख लो, सूरज देवता देख लो, चंद्रमा देख लो, वरुण देवता, कोई भी देवी देव, आप कितनी उनकी पूजा करो, आपके मन की इच्छा पूरी कर देंगे, परंतु अपना रूप आपको नहीं बनाएंगे। गुरु एक ऐसी महान शक्ति के मालिक है जो शिष्य को अपना रूप बना देते हैं। स्वयं करते हैं, शिष्य को भी इसी प्रकार कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। जो स्वयं में शक्ति है शिष्य के अंदर, वही शक्ति भर देते हैं। जो स्वयं ने किया, शिष्य कहता है बेटा ये ले करछी, जैसे मैं प्रसाद बांटता हूँ, पकड़ करछी, प्रसाद मैंने बनाया, बर्तन मेरा है, देखो पकड़ा दिया तो बांटे चल। जिसको वो शिष्य बांटता है उसके लिए वो गुरु का रूप बन जाता है। ऐसा गुरु, तो कहने का भाव ये है कि संसार में योगी गुरु के बराबर कोई गुरु नहीं हो सकता। कोई कभी कहा गया, वैसे गुरु तत्व ही ऐसा है जिस तत्व की पूजा ब्रह्मा विष्णु महेश करते हैं। एक बार बापू रामलाल जी अमृतसर में सत्संग में विराजमान थे। एक भगत का ध्यान लग गया, सत्संग समाप्त हो गई। उसके बाद उत्थान अवस्था में आने पर भगत प्रभु जी को फरमाता है, प्रभु आज मैंने ध्यान में बड़ी अलौकिक नजारा देखा। ब्रह्मा विष्णु महेश, जिनको हम संसार की उत्पत्ति, पालन, संहार, तीन शक्ति के स्वामी मानते हैं, तीनों शक्तियां आपकी पूजा कर रही है, आपकी आरती कर रही है। प्रभु जी तो अपनी प्रशंसा कभी भी नहीं सुन के प्रसन्न होते थे, मस्त रहे। अगले दिन भक्तों ने भी सुनी अनसुनी कर दी कि भाई हो सकता है इस भगत का भाव हो देव के प्रति, अगर इसको ऐसा नजारा आ गया होगा, हो सकता है इसके भाव ही इसके सामने आ गए हो। अगले दिन है भगत को वही नजारा फिर आया, फिर उसने प्रार्थना करी। भक्तों के मन में संशय आ गया, ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो साधारण वेश में महापुरुष है, ब्रह्मा विष्णु महेश कैसे इनकी आरती कर सकते हैं? प्रभु जी जानी जान रहे। प्रभु जी ने भक्तों की मन की जानकर भक्तों को फरमाया, ऐ भक्त संशय में मत आओ। इस भगत ने ध्यान में जो देखा है बिल्कुल सत्य है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों शक्तियां हमारी इस नश्वर शरीर की नहीं, हमारे अंदर गुरु तत्व है, तत्व की आरती उतारती। गुरु तत्व सर्वोपरि, जिसके अंदर गुरु तत्व जागृत है वही तो गुरु है। कोई शरीर से गुरु थोड़ी होता है, कोई ऊंचे सिंहासन में चढ़ के थोड़ी गुरु होता है, कोई मत्था टेकवा के थोड़ी गुरु होता है। जिसने अपने अंदर की गुरु तत्व को जगाया, गुरु तत्व जिसके अंदर जाग जाता है वो
नम्र, अति नम्र होता है, पवित्र होता है, उसका अंतकरण शुद्ध होता है, निर्मल, उज्जवल, पवित्र, अहम से रहित होता है। ऐसे हमने देखा महाप्रभु रामलाल जी इतनी शक्तियों के मालिक, और कहते हैं कि दास के पीछे पीछे जाओगे, वहां उस अघोरी को जो मारे हैं, और या 6 मास का श्वास चढ़ावे, फिर भी दास के पीछे जावे, वहां उस अघोरी को मारा। प्रभु जी के बारे में रामलाल जी प्यारे, और क्या है उनके बारे में कहा गया, दिन एक गए रूप हो जावे, बाल वृद्धा ते युवा बन जावे। रामलाल प्रभु जी अपने गुरु के बारे में फरमाते हैं, अब आ गया प्रभु हमारा हरि भक्तों का रखवाला। महाप्रभु जो रामलाल प्रभु जी के गुरु एक दिन में 3 रूप लेते थे। हाँ, सुबह बाल, दोपहर को युवा, रात को वृद्ध। वही रूप रामलाल प्रभु जी का था, वही रूप इन आंखों ने अपने गुरुदेव को देखा। कई बार ऐसे हुआ, सुबह महाराज जी जैसे हम लोग चाय वाय लेके जाते थे और उठ जाते थे, ऐसे चमक बाल जरूर। दोपहर को थोड़ा जैसे तेज में आते थे महाराज जी, नौजवान की तरह सेवा में ही सब भक्तों को लगाए रखते थे। फिर दिन छिपते एकदम जैसे शांत स्वरूप हो गए, वृद्ध रूप में। कई बार मैंने देखा, मैंने प्रार्थना भी करी, देखते महाराज जी वो दिन में लिखा हुआ है, दिन एक के रूप हो जावे, बाल वृद्ध युवा बन जावे। महाराज जी आप जी का स्वरूप भी ऐसा ही है, तो आप जी रामलाल प्रभु जी हैं। तो महाराज जी मुस्कुरा देते, चल होती है, तेरे आंखों में ना नशा छाया रहता है। अपनी प्रशंसा कभी नहीं करवाते थे। ऐसे ही महाप्रभु रामलाल जी बंदा बूढ़ा बैरागी को बचाने के लिए अघोरी से बैरागी को बचाया। बैरागी के ऊपर प्रभु ने भरत हस्त रख दिया, तो उस अघोरी के पास जो भी जाता था वो उसका भक्षण कर लेता था। बूढ़ा बैरागी गया गुरु के पास, प्रभु जी का तेज को देखकर निस्तेज हो गया, कुछ नहीं कर पाया। इसलिए योगी गुरु इतनी महान शक्ति के बालिक होकर भी भक्तों के साथ साथ रहते हैं, भक्तों की हर दुख दर्द को सुनते हैं, भक्तों को हर मुसीबत से बचाते हैं। क्योंकि महाराज जी फरमाते कि योग एक महान शक्ति है, योगी गुरु उस शक्ति के मालिक है। योग की महिमा को बताते हुए महाराज जी फरमाते हैं कि पूर्ण योगी जो होते हैं उनके अंदर 3 शक्तियां होती है, ब्राह्मी शक्ति, वैष्णवी शक्ति, शैविक शक्ति। ब्राह्मी शक्ति से योगी गुरु शिष्य के अंदर सद्गुणों का उत्पत्ति करते हैं और वैष्णवी शक्ति से गुरु शिष्य के अंदर सद्गुणों का पालन करते हैं, और शैविक शक्ति से गुरु शिष्य के अंदर जो भी विकार है उनका विनाश करते हैं। गुरु के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा योग का उपदेश देते हुए, तुरंत योगी गुरु के अंदर उत्पत्ति, पालन, विनाश 3 शक्तियां होती है। उत्पत्ति वाली शक्ति से
योगी गुरु शिष्य के अंदर सद्गुणों को पैदा करते हैं, वैष्णवी शक्ति से उन गुणों का शिष्य के अंदर पालन करते हैं, शैविक शक्ति से अगर शिष्य के अंदर कोई भी विकार हो गुरु उनका विनाश करते हैं। तभी कहा गया गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै गुरुवे नमः। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन मैं ईश्वर हूं और योगी गुरु ईश्वर का रूप है, अर्थात योगी गुरु वह मेरा ही स्वरूप, इसलिए तू योगी बन, छोड़ दे इस संसारिक मोह माया को, छोड़कर योगी बन, यानी कि तू अपनी आत्मा को मुझ में अभेद कर दे। योग की महानता को बताते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बहुत सुंदर उपदेश करते हैं। वो क्या? तपस्विभ्यो अधिको योगी, योगी तपस्वियों से भी अधिक महान है। ज्ञानी भ्यो अपि मतो अधिकः, ज्ञानी जन है उनसे भी योगी महान है। कर्मभ्यश्च अधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन, यानी कि सभी शुभाशुभ धर्म कर्म करने वालों से अर्जुन योगी मुझको अधिक प्रिय है, इसलिए तू योगी बन, मोह माया को सब छोड़ दे। उसके बाद महाराज जी फरमाते हैं, महाराज जी प्रवचन में भी बहुत फरमाते थे, भगवान शंकर ने मां पार्वती को योग की महिमा को बताते हुए उपदेश दिया। वो क्या है? ज्ञान निष्ठो विरक्तवा, ज्ञान निष्ठो विरक्तवा धर्मज्ञोपि जितेंद्रिया बिना योगन देवोपि न मोक्ष लभ्यते प्रिय। हे प्रिय पार्वती, अगर इसका जीवन योगमय नहीं है, वो केवल वेद शास्त्रों का ज्ञानी है, धर्म ग्रंथों को जानने वाला है, सारे संसार के विज्ञान के को जानने वाला क्यों ना हो, सब प्रकार का सामर्थ्यवान क्यों ना हो, और अपने पास पैसा धन दौलत ना रखने वाला विरक्त क्यों ना हो, और सब प्रकार के धर्म कर्म का पालन करने वाला धर्मज्ञ क्यों ना हो, इंद्रियों को जीतने वाला क्यों ना हो, और उसके नजरों में सोना मिट्टी हम देखने वाला क्यों ना हो, जब तक ध्यान समाधि द्वारा वह अविनाशी जीवन को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक देवता भी मोक्ष पद को प्राप्त नहीं कर सकते। यानी कि मोक्ष पद को प्राप्त करने वाला केवल केवल योगी। भगवान शंकर ने मां पार्वती को योग की इस प्रकार की महिमा बताई। उसके बाद भगवान कहते हैं, जिस देश में योगी का वास होता है वह देश सर्वश्रेष्ठ देश है, और
जहां योगी भगवान के साथ अभेद सुख होकर रहता है, वहां सुख, शांति और आनंद का वास होता है। ऋषियों ने धर्म ग्रंथों में कहा, यस्मिन् देशो वसेत योगी ध्यान योग विचक्षणा सोऽपि देशो भवेत् पूतः किम पुनः तद्बांधवा। कहते हैं कि जिस देश में ध्यान योगी वास होता है, वह देश ध्यान होता है और उसके बंधु बांधव, प्रियजन, परिवार वाले सभी भगवान के कृपा पात्र होते हैं। मैंने स्वयं गुरुदेव के श्रीमुख से सुना कि किसी परिवार का एक बच्चा भी अगर गुरु के चरणों में समर्पित हो जाए, वह बच्चा एक कुल नहीं, अपने 7 कुलों को तार देता है। इसके अलावा महाराज जी ने स्वयं फरमाया कि बेटा, तुमने बहुत जन्म अपने लिए दे दिए, तो तुमने क्या पाया? एक जन्म गुरु को चरणों में समर्पित कर दो, देखो गुरु तुम्हें कहाँ की कहाँ पहुंचा दे। गुरु के चरणों में, उनके चरणों की सेवा में जीवन समर्पित करना, उनकी सेवा को अपनाना, उनकी साधना को अपनाना बहुत जन्मों के पुण्य कर्म का फल है। और जो भक्त उनके साधना को अपना लेता है और उनके सेवा में अपने जीवन समर्पित करता है, गुरु भगत के 7 कुलों को तार देते हैं, गुरु करते हैं। इसीलिए ऐसे महान गुरु, क्योंकि हमारे गुरु साक्षात भगवान, पूर्ण योगी इस संसार में बहुत बिरला है। वो भक्त भाग्यशाली है जिनको ऐसे पूर्ण योगी गुरु के रूप में मिले। ऐसे गुरु पाकर हम बच्चों को एक पल भी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। हर पल परहित में रहते हुए गुरुदेव की चरणों की सेवा निष्काम भाव से करते हुए ध्यान साधना में हमें रत रहना चाहिए। तभी गुरुदेव की कृपा करुणा हम पर बरसेगी और हमारा जीवन जन्म सफल हो जाएगा। आखिर में आज के इस प्रवचन में महाराज जी फरमाते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने फरमाया, इस प्रवचन के, आज के प्रवचन के आखिर में महाराज जी योग की महानता के ऊपर प्रकाश डालते हुए फरमाते हैं, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, हे अर्जुन, मुझको योगी सबसे अधिक प्रिय है। योगी मेरा रूप है, वह योगी का रूप। भगवान फरमाते हैं कि प्रभु योगी के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते। यदि योगी को गर्मी लगे तो भगवान वर्षा देकर उसको शीतलता प्रदान करते हैं। अगर कहीं वर्षा के ना होने पर काल पड़ता है या
देश में चोरी, डाकू, संकट आदि बीमारी का उपद्रव होता है, भगवान अपनी कृपा दृष्टि से सब शांत करते हुए योगी पर कृपा दृष्टि बरसाते हैं और योगी के अंग संग रहते हुए योगी के भगवान अरे कार्य करते हैं। इतना ही नहीं, जो योगी परमात्मा के अविनाशी स्वरूप में अभेद रहता है, वह योगी केवल अपना ही कल्याण नहीं करता, बल्कि देश, जाति और संसार का कल्याण करता है। मैंने स्वयं देखा, महाराज जी जब भी सफर में जाते थे, गर्मी के मौसम में मैंने देखा इधर धूप और महाराज जी की कार के ऊपर बादल। और क्या, बरसातों में मैंने देखा छमछम बरसात बरस रही है, महाराज जी ने आज्ञा दी, जयंती चलो गाड़ी निकालो। मैं चुप हो गई। मेरे मन में सोचा इतनी बारिश हो रही है और महाराज जी पर गाड़ी निकालो, कैसे होगा। चलो, गुरु की आज्ञा, उनकी आज्ञा के आगे तो बोल नहीं सकता। जैसे गाड़ी बैठी, स्टार्ट करा, बारिश रुक गई। फिर रास्ते में चलने लगे, तो दाई तरफ बारिश, बाई तरफ बारिश, सड़क सूखी पड़ गई। इन आंखों ने देखा। और क्या नजारा बताऊं। हरिद्वार में जब रामलोक दरबार लेंटर डल रहा था, बहुत चौड़ा लेंटर था वो, 65 लंबा था और 35 चौड़ा रामलोक दरबार। और जिस दिन लेंटर डलना था, महाराज जी फरमाया कि जयंती, हम लोग दो के बाद आश्रम में रहते थे, तो दरबार उधर है, पानी की टंकी के पास द्वार में, कंकल में। तो जयंती को दे, महाराज जी ने फरमाया, जयंती चलो बच्चों के लिए कुछ नाश्ता पानी लेकर आश्रम पहुंचो, आज लेंटर डलना है। पहुंच गए हम लोग। मौसम बहुत बदली हो रहा था। हमने कहा चलो, महाराज ने आज्ञा दी तो करना ही है। नाश्ता पानी लेकर है रामला दरबार पहुंच गए। जैसे पहुंचते हैं, घनघोर घटा, इतने काले बादल में बता नहीं सकती। मैंने फरमाया, यही नाश्ता लिया ही है, चाय वाय लिया ही, भक्तों को खिलाना, पकौड़े बना के महाराज की आज्ञा थी। भक्तों को पकौड़े खिलाएंगे, चाय पिलाएंगे, फिर लेंटर का काम शुरू करेंगे। पतीला भर के लेगी वहां। तो उधर ज्वालापुर से फोन आया, जी सुना है कि महाराज जी आज आश्रम की लेंटर डाल रहे हैं, दिलवार है। मैं कहा हाँ। भगत जी का फोन आया, कहते हैं महाराज की जरा प्रार्थना करो, ज्वालापुर में इतनी बारिश हो रही है, घुटनों तक पानी आ गया, पूरा ज्वालापुर डूब गया घुटनों तक। मैंने कहा महाराज जी की आज्ञा है, मैं कैसे कह सकती हूँ। बीबी डरते डरते कहा सा प्रार्थना कर महाराज जी, आज लेटर जरूर डालना है। ये तो और क्यों नहीं, अरे तैयारी दिख रही है तेरे को। मैं कहा हाँ महाराज जी। ये तो क्यों, क्या बात होगी। मैं कहा महाराज जी, वो भगता जी का फोन आया था, ये तो वहां ना बहुत बारिश हो रही है, घुटने तक पानी हो गया। महाराज जोर से हंस पड़े, कहते छोड़िए, तुझे तो जाना ही नहीं है, विद्यालय क्या चीज है। कहते बेटा नजारे देखती चल, चल पिला सबको चाय पकौड़े खिला, चलो लेंटर शुरू करो। बादल घनघोर, लेंटर का काम शुरू हो गया। इस शरीर ने अपने आंखों से देखा, जैसे लेंटर मतलब 1/4 हिस्सा लेंटर ढल गया, उसके बाद किणमिन उसी जगह, जैसे कुछ फुहारे नहीं करते वैसे, जहां 3/4 हिस्से में लेंटर ढलना है, सूखा पड़ा है, सूखा पड़ा है, लेंटर ढलता जा रहा है। मैंने वो इन आंखों ने कुछ वो लाइन देखा,
इधर सूखा, इधर बारिश की लाइन, पूरा लैंटर पूरा हो गया। उसके बाद फिर बारिश हुई। मैंने कहा जयंती को बुलाओ, पहुंच गई। ये तो देख लिया, गुरु का नजारा देख लिया। वहां से एकदम विश्वास हुआ कि 33 कोटि देवी देवता महाराज जी जो भी कार्य करते हैं हाथ हमारे के साथ होते हैं। कई बार मैंने कहना दिल्ली में हमेशा होता था, शनिवार ऐतवार को हमारे फंक्शन रखते थे, सोमवार से बारिश शुरू हो जाना और बुधवार वीरवार तक बारिश। वीरवार को हार मान के कहती थी महाराज जी 4 दिन हो गए बारिश होते हुए, फंक्शन है कैसे होगा? कहते सोनी। मैं कहा महाराज जी आप जी कृपा करके ना इंद्र को कह दो बारिश रोक दे। कहते रही सोनिए वो तो हमारा यार है और कुछ नहीं कहते। सुनो मैंने कहना ना महाराज जी को, मैं कहा महाराज जी कृपा करके बारिश रुकवा दो, जवाब है। महाराज जी ने कहना नहीं वो तो हमारा यार है, उसको कुछ नहीं कहते, उसको सब पता है। तू देखियो शनिवार ऐसा बढ़िया काम होगा। कोई हुआ, वीरवार तक बारिश पड़ रही है, शुक्रवार हल्का हल्का, शनिवार कोई बारिश नहीं, ऐतवार कोई बारिश नहीं। ऐतवार शाम को जब हम लोग सारा टेंट टूट हटा के बर्तन बुर्तन मारना सही सेवा खत्म हो जाती थी, फिर बारिश होगी। हजारों नजारे। जब करनाल का ये भवन का लेंटर डालना था, महाराज जी हाँ मतलब लेंटर तक दीवारें खड़ी करवा के महाराज जी वहां चले गए थे गंगानगर। तो जिसे लेंटर डाला था वही गंगानगर थे। यहाँ से अर्जुन पंडित का फोन आया कि बहन जी महाराज के चरणों में प्रार्थना करो, मौसम बहुत खराब है, बहुत तेज बारिश वाला मौसम हो रहा है, तो लेंटर डालेगी, डाल दे कल डाल देंगे। भाई ने मुझे कहा फोन में, तो फोन कर उसको, कहते कोई नहीं रुकना, चालू रखो काम। हाँ बहुत अच्छा से लेंटर डल गया। लेंटर डलने के बाद बारिश हुई। हनुमंता जी का जब मकान बना, चारों तरफ पूरी कॉलोनी में पानी पानी। सुबह मौसम खराब था, ठेकेदार ने कहा कि साहब आज लेंटर मत डालो। कहते भैया अभी तैयारी तो हो गई है, अब अगर लेंटर ना डालो फिर भी सारा सीमेंट खराब हो जाएगा, डालो। प्रभु की इच्छा, प्रभु की इच्छा कह के ना हमारे मत्था टेक के कोर्ट में चले गए। कोर्ट से शाम को आए तो खबर लिए रास्ते में बहुत बारिश थी। उन्होंने आके देखा कि लेंटर डल चुका है और उस कॉलोनी में चारों तरफ बारिश, एक उनका घर छोड़। हनुमंता जी ने खुद बताया महाराज जी को मेरे सामने की, तो महाराज जी जो भगत है देवी देवता भक्तों के भी काम करते हैं, महाराज जी तो करते ही। मैंने कहा यह है कि योगी गुरु की अंदर ब्रह्मांड की वो शक्ति है जिस शक्ति से सारे देवी देवता को वो अपने कंट्रोल में कर लेता है, हर एक उनकी आंखें में रहते हैं। जब करनाल का फंक्शन हुआ 2 और 3 मई को, करनाल का 3 और 4 मई को 98 फंक्शन था। 4 मई को सुबह 10 बजे हवन शुरू हुआ, महाराज जी नहीं गए, यही बैठे, नहीं ध्यान में थे। मैंने मुझे कहा कि जयंती 10 बजे हवन शुरू करा देना, हम ध्यान में बैठेंगे। महाराज जी ध्यानिस्ट, और 1 बजे तक कहते जब तक हम आंख नहीं खोले अबे कोई आवाज ना लगे। फंक्शन चल रहा है, 1 बजे फंक्शन खत्म हुआ। सुमिता सिंह यहाँ की वो चीफ गेस्ट थी, वो आई मत्था टेकने, महाराज जी विराजमान। भगत इस रास्ते से आई, घर से निकले, यहीं बैठे थे, चारपाई यहीं थी, मत्था टेक के। छाबड़ा जी ने शाम को मुझे बताया। मैंने कहा छाबड़ा जी नाल में पहली बार फंक्शन हुआ, सारी दुनिया आई, हजारों लोग आए, पूरा मिशन आया, महाराज जी नहीं आए बाहर। कहते हैं देवी देवता ने महाराज जी से बहुत टाइम से
आज्ञा मांगी थी दर्शनों के लिए। प्रभु हमें आपके, सुनो मधुबन जी, प्रभु हमें आपसे आशीर्वाद लेना है, आपके दर्शन करना है। तो महाराज जी ने 4 मई 98 को सुबह 10 से लेके 1 बजे तक देवी देवता को आज्ञा दी। उस टाइम आना बहुत अच्छा मौका होगा, सब भगत समाज एकत्रित होगी, वायुमंडल में रूहानियत बरसेगी, उस समय मैं आपको आशीर्वाद दूंगा, दर्शन दूंगा। बाबा जी कहते हैं कि 3 घंटे तक 10 से लेके 1 बजे तक देवी देवता महाराज जी के दर्शन करते रहे, महाराज जी ने आशीर्वाद प्रसाद देते रहे। ऐसा नजारा, यानी कि आप सोचो, जिनके दर्शनों के लिए देवी देवता तरसते हैं, वो गुरु क्या है? साक्षात पर ब्रह्म भगवान है। ऐसे गुरुदेव को पाकर हमारे नयन, हमारी अंतरात्मा धन धन हो गई। अब हमारा फर्ज यही है कि हम दिन रात गुरुदेव की पूजा, उनकी सेवा, उनकी भक्तों की सेवा और उनका मिशन के जो कार्य हमें सौंप के गए हैं, हमें दिन प्रतिदिन उन कार्यों को बढ़ चढ़ के करना चाहिए, जिससे कि गुरुदेव की कृपा, प्रसन्नता, आशीर्वाद हर पल हम पर बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्संग को समाप्त करते हैं। गुरुदेव भगवान की जय। बोलो अगर महाप्रभु रामलाल जी की जय हो। भगवान की जय हो। देवदास भगवान की जय हो। जय हो। गुरुदेव